हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो ये भाई दूज का ब्लॉग है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो, भगवान सब पे कृपा करें। तो यहाँ पे शुरुआत हुई वही सुबह के काम धंधे से और चाय से। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी चाय बन रही है और एक तरफ बन रहा है हमारा खोआ, जो क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी रबड़ी बना दो। तो यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अपना, और अंदर सारे लोग टीवी देख रहे हैं सुबह उठ के। और यहाँ पे बच्चे आपस में ही खेल खेल के सबको परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ हम नहा धो के, ये बच्चों को भी नहाने को बोला तो बच्चे अपने अपने नहाने को चले गए, नहा के फ्री हो गए। और यहाँ पे हमने, जहाँ पे हमारे यहाँ गोवर्धन रखे जाते हैं, वहीं पे चौक लगा के वहीं पे भाई दूज करते हैं। और जैसे बेड वेड पे बैठ के ऐसे कहीं पे भी नहीं करते, चौक लगा के ही कोई भी शुभ काम होता है। तो यहाँ पे हमारा लड्डू बाबू भी देखो कितनी सुंदर पोशाक से। भाई आपको कैसी लगी? और हमने अब बाबू की नज़र भी उतारी, बलैया ली। मेरा बाबू बहुत क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे देखो माता रानी को और राधे युगल सरकार को भी सेम सेम पोशाक पहनाई है। तो यहाँ बच्चे भी नहा धो के आ गए हैं और उन्होंने चौक पे जौ डाले हैं। चौक पे जौ डाल के, और ये हमारा सबसे पहले लड्डू बाबू आ गया है दोज करवाने के लिए। तो पहले इसी की भाई दोज की, भगवान सबके भाइयों की लंबी उम्र करे, सबको लंबी दुआ दे मेरा कन्नू। और फिर इसके भी टीका किया। और ये हर जगह पे परंपरा नहीं है कि गोला रख के दौज होती है, बाकी हमारे यहाँ तो गोला रख के ही दौज की जाती है। बाकी तो पता नहीं है किसी, सबके यहाँ पे अपनी अपनी रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। और यहाँ पे लड्डू बाबू का आरती कर दी, कह रही थी 100 साल जिए लड्डू बाबू, और भाई को बोला 200 साल जिए। और यहाँ पे पहले उसको रबड़ी खिलाई, फिर बर्फ़ी खिलाई। और देखना, कह रहा है पूरा गोला लेके हाथ में बैठ गया है। फिर इसके भी तिलक लगाया, भाई के भी भाई दूज करी। तो इसी तरह से, पर हम नहीं जा पाए, हम इतनी दूर से जा भी नहीं पाते हैं हर बार। अब देख रहे हैं कितना बड़ा गोला लेके बैठ गया है। क्यूट सा। और इसने 1 रुपया दे के अमृता का पोपट कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं भी अपना, मेरा भाई यहाँ पे मेरे पास में तो है नहीं, तो मैंने, हमारे यहाँ पे ऐसे गोला मंस के रख देते हैं, तो वही किया। फिर मैंने भी अपने लड्डू बाबू को तिलक करके उसको भी पहले रबड़ी खिलाई, फिर पानी पिलाया और फिर आरती की। है तो सर्वेश्वर सबके यही हैं, जो भी है करता धरता सब यही हैं सबके। मानो तो भगवान है, ना मानो तो मूर्ति तो है ही। अगर भाव होना तो मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। पूजती रहो, कुछ भी करती रहो। यहाँ पे फिर सबके खाने का टाइम हो गया था, तो फिर हमने सबके लिए खाना लगाया। सबसे पहले अपने लड्डू बाबू की थाली लगाई। तो थाली में, उसमें हमने पहले उसमें बर्फ़ी, मिठाई में, मीठे में बर्फ़ी रखी, और मेथी आलू की सब्ज़ी और रबड़ी और रोटियां रख के उसके लिए थाली तैयार की यहाँ पे। और हमारे घर में, मतलब उन्हीं का घर है, जो कुछ भी बनता है हम उन्हीं के लिए बनाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते। उनके लिए बनाते हैं, उनको पवाते हैं, फिर हम खुद पाते हैं। और हम वो चीज़ नहीं बनाते जो हमारा लड्डू बाबू नहीं खा सकता। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है, और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चों ने ख़त्म ही कर दी। और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। तो फिर बच्चों का, शाम को बच्चों ने बोला कि मम्मी चाप बना दो, तो हमने बच्चों के लिए चाप बनाई। तो चाप को सबसे पहले हमने पानी में थोड़ा सा उबाल लिया था, उबाल के फिर उसको सौटे किया, डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद में फिर हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को थोड़े से तेल में रोस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर उसको पीस के उधर साइड में रख दिया। हो रहा है अब वो। और चाप को फिर देखो, उसमें थोड़ा सा दही और बेसन डाल के उसको कोट करके साइड में रख दिया। और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया था। और आप भी ऐसे घर में बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और देखो उधर टमाटर भी हमारे गल चुके हैं पीस के। तो अब इसको हम ब्लेंडर से पीस के अपना मसाला तैयार कर लेंगे। और अगर आपको हमारे ब्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करो, क्योंकि इससे हमको थोड़ी मनोबल बढ़ता है हमारा कि हाँ, आपको हमारे वीडियो अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं। तो एक लाइक कमेंट कर दिया करो, आपका कुछ नहीं आता और पसंद है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।
तो यहाँ पे ही अपनी चाँप में तड़का लगा दिया है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि थोड़ा अगर ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तो टेस्टी भी बनेगी। और ये देखो गांव बसे नहीं हैं, लुटेरे पहले से आ गए। तो वही वाला देखो, बच्चे यहाँ पे रबड़ी खा रहे हैं, सूप बोले थे फ्रिज में रख के ठंडी खाई है इन्होंने। और इधर हमने अपना घर का काम भी निपटा लिया, वो शाम के पूजा का टाइम हो चुका था यहाँ पे। और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में दीपदान भी करते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन करते हैं दीपदान। देखो पहले तो अपनी तुलसी माता मंदिर में दीपक जलाना चाहिए घर में, फिर तुलसी माता पे, और फिर अपने दहलीज पूजन करना चाहिए। वैसे तो दहलीज पूजन रोज़ ही करना चाहिए साल के 365 दिन, क्योंकि घर में बरकत तो हर कोई चाहता है। और दीपदान दो अपने, एक अपने पितरों के नाम का और एक आकाश दीपदान कार्तिक महीने में खासकर होता है। और यहाँ पे हमारी चाँप बन चुकी है, तो ये देखो टेस्ट कर करके करने में ही आधी सब्जी तो इन्होंने टेस्ट करने में ही ख़त्म कर दी। तो ठीक है, बच्चों को इतनी फेवरेट सब्जी हो गई है यहाँ पे, इससे इतना पेशेंस नहीं हुआ कि घर में पहले पूजा कर लें फिर खाना खाएं। तो इसने अपने लिए एक रोटी खुद सेक ली और खुद खाना है। बच्चों को तो बहुत पसंद आई सब्जी। और ये देख क्या रहा है, बिग बॉस। ये बिग बॉस के शौकीन कौन कौन है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये देखिए, पहले हमने दहलीज पे ले जाना है, फिर गैस पे, फिर किचन में जो पानी भर के रखते हैं ना वहाँ पे भी, और ये आकाश दीपदान और पितरों का दीपदान। और इस तरह से अपने घर में हर रोज़ शाम, सुबह को नहीं तो कम से कम शाम को तो ज़रूरी करनी चाहिए। यहाँ पे हमने शाम की पूजा पाठ की, सारा काम किया। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय बाय।